ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूजाचार्य भगवंत 108 श्री समय सागर जी महाराज की। प्रति समय ऐसा भाव निरंतर चलता रहता है कि आत्मा में ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण के माध्यम से ही विचार उत्पन्न होते रहते हैं। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के परिणाम आते हैं और विलीन हो जाते हैं, क्योंकि पर्याय जो होती है वह स्थायी नहीं हुआ करती। ये बात अलग है, अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती हैं उसमें स्थायित्व देखने में आता है, किंतु प्रति समय तरंग की भांति जो पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं वो विलीन हो जाती है। किंतु विलीन होते हुए भी वे संस्कार छोड़ती चली जाती है। और ये मोहजन्य जो संस्कार है उसको डिलीट करने की बात, क्योंकि निरंतर वह संसारी प्राणी मोह के साथ जीता है और उसके कारण पुनरावृत्ति होती जाती है। रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, आप रिपीट करते चले जाए, किंतु आचार्य कहते हैं डिलीट करो। मोहजन्य परिणामों को डिलीट करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है और निरंतर अपने परिणामों को संयत बनाते हुए चलना बहुत कठिन होता है। आंख खोलते ही बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके आकर्षण में वह आ जाता है संसारी प्राणी, और वह पद को भूल सकता है। भूलने में आश्चर्य नहीं, नहीं भूलने में आश्चर्य है। भूल जाए तो बहुत जल्दी वह मुक्त हो सकता है, किंतु भूल नहीं पा रहा है। विस्मृति, विषयों की विस्मृति आवश्यक है, किंतु वह विस्मरण नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? निरंतर उसके संस्कार बने हुए हैं। तो महाराज इस प्रकार अनंतकालीन संस्कारों को समाप्त करने के लिए अनंतकाल अपेक्षित है क्या? नहीं, अनंतकाल अपेक्षित नहीं है। वह मोह की अथवा मिथ्यात्व की परंपरा चलती आती है, किंतु एक बार यदि उसका उपादान जागृत हो जाता है बहुत जल्दी आंखें खुल जाती है। आपने पढ़ा होगा, स्वाध्याय करते हैं आप लोग, शास्त्रों में आगम में वो बात पढ़ने को मिलती है कि जिन्होंने अतीत में एक बार भी त्रस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया था, ऐसे कितने जीव हैं। अनंतानंत हैं, ये ठीक है। उन्हीं अनंतानंत जीवों में 923 ऐसे जीव जो वहाँ से निकले हैं और किस पर्याय को धारण कर लिया, इसमें दो मत पढ़ने को मिलते हैं। एक आचार्य के मतानुसार डायरेक्ट उस निगोद पर्याय से निकल कर के चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं, और एक मत वह भी है जो सुनने को मिलता है कि निगोद से निकल करके
इंद्रगुप्त, जिसको गिजाई बोलते हैं, बीच में एक पर्याय प्राप्त करके वो चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। अब मन में बार बार विकल्प आता है, हम और आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, थक रहे हैं, इसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है। और जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया और देशना नहीं सुनी, और इस प्रकार पुण्य का अर्जन किन परिणामों से हुआ होगा। तो गुरुदेव का कहना था, देखो विकास जो होता है आत्मा का या जीव का, वह बुद्धि पूर्वक भी होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है। क्योंकि अनंत काल से निरोध पर्याय को जिसने नहीं छोड़ा, इन्हें बार बार उसी निरोध पर्याय को ही प्राप्त करता रहा, तो देखना सुनने का अवसर मिला कब है? उसने संसार को देखा ही नहीं, क्योंकि मात्र एक एकेंद्रीय पर्याय स्पर्शनेन्द्रिय है, और स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से जो कुछ भी बोध होता है उतना ही है। उसके सामने जगत कोई वस्तु नहीं है, शून्य है। चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं बन पाता, न कर्णेंद्रिय है, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न मन, कुछ भी नहीं। मात्र स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी जो कुछ भी संवेदन होता है पदार्थ का, उसके माध्यम से ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। इस प्रकार अनंत काल व्यतीत जो हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अजीब सा लगता है। अजीब कुछ नहीं है कि वस्तु का परिणमन है। अंतर अंतर मुहूर्त में कषायों में बदलाहट आती है, कभी तीव्र परिणाम होंगे, कभी मंद परिणाम होंगे। ये सब कुछ अबुद्धि पूर्वक यह परिणति बनती है। उसके कारण ही मनुष्य के योग्य परिणाम जब हो जाते हैं तो इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है। और 923 वो चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। और सुनते हैं, गुरुदेव के मुख से सुना कई बार इस प्रसंग को, कि वो चक्रवर्ती के साथ वार्ता करना पसंद नहीं करते, वो बोलते नहीं, अभी दीक्षित नहीं हुए हैं, अभी संयम को अंगीकार किया नहीं, इसके बाद भी चक्रवर्ती का वैभव उनको आकर्षित नहीं कर रहा है, और अपने पिताजी के साथ बोलना भी उन्हें इष्ट नहीं है। तो उनको क्या इष्ट होगा? चक्रवर्ती ने भगवान के सामने अपनी बात रखी होगी कि भगवान, प्रतीक्षा में था मैं कि पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो, लेकिन 923 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसा कौन सा मेरा पाप कर्म का उदय है कि हमसे बात नहीं करते हैं, गूंगे तो नहीं हैं। ये सारे विचार मन में आता है, किंतु प्रभु का कहना ये रहा कि वे गूंगे नहीं हैं, बोलते हैं, किंतु आपसे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि रागी के साथ बोल करके कौन सा हमारा प्रयोजन शुद्ध होने वाला है। वो हमसे बोलेंगे। जिसको राग इष्ट है, वह रागी के बीच में बैठ करके वह आनंद का अनुभव करता है। टाइम पास जिसको बोलते हैं। आप लोगों को टाइम पास करना है क्या? टाइम पास नहीं करो। ये टाइम जो मिला है ना, बहुत यह मौलिक वस्तु है, इसका सदुपयोग करो। गुरुदेव का बार बार यही कहना रहता था कि पुण्य के उदय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्षोभम हुआ है, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि एक एक समय में उस
ज्ञानोपयोग, अवीक्षण ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आगम के अनुरूप अपनी चर्या को बनाने से आगम में अपना उपयोग जिसका लग जाता है, उसके माध्यम से प्रति समय वह अपनी भूमिका के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्जना कर सकता है। इसलिए कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना रहा है। अपने पास है ही कितना ज्ञान है, लेकिन जितना भी हो उसका सदुपयोग होना चाहिए, तभी मनुष्य पर्याय के प्राप्त करने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। और वे 923 के 23 दीक्षित हो जाते हैं प्रभु के सामने। उनको कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं, आत्म तत्व को छोड़ करके। अनंत काल से कर्म के उदय में दुख का अनुभव किया है संसारी प्राणी ने, अभी भी वह उसी राग में उलझा हुआ है। और जहाँ पर राग है वहाँ पर निश्चित रूप से उससे जो अपोजिट तत्व है वह द्वेष माना जाता है। एक के प्रति राग हो गया तो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति द्वेष होता है। इसलिए राग द्वेष को कम करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्ण रूप से तो राग द्वेष का अभाव इस काल में संभव नहीं है, किंतु यथाशक्ति जो जितना राग द्वेषादि कालुष परिणामों को कम करता हुआ अपने जीवन को जीता है, तो बहुत जल्दी उसका संसार का अंत हो सकता है। 923 के 23 दीक्षित हो गए। सोचो, विचार करो। अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि व भरत चक्री जो प्रतिदिन 4 बार दिव्य ध्वनि को सुनने वाला और सुन करके पुनः हवेली की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं, और कहाँ 923 पुत्र, उस वैभव से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। आश्चर्य सा लगता है कि सब कुछ संपदा मिलने के बाद भी उसका उपभोग करने का आप देखते होंगे प्रतिदिन। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में ही सही, पूरे भारत में किन किन निमित्तों को लेकर के प्रतिदिन अवसान हो रहा है? एक्सीडेंट के माध्यम से कितने जीव मर रहे हैं, पेपर न्यूज़ है क्या नहीं? सब कुछ सुनने को मिलता है। हजारों की संख्या में एक्सीडेंट के माध्यम से अकाल मौत मर जाते हैं। इसके बाद भी वाहन को खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है, बढ़ रही है। एक एक घर में मान लो 4 बेटे हैं, चारों बेटों के लिए अलग अलग कंपनी के स्पेशल कार चाहिए। अब सोचो, एक कार में काम नहीं चलता, नहीं, अलग अलग। ये क्या है? और इसमें वो आनंद का अनुभव करता है, जबकि परिग्रह के माध्यम से हिंसा होती है, ये क्लियर कट है। अपने काम धंधे के निमित्त से मान लो कोई जा रहा है, वह अलग विषय है, समर्थन वाली बात नहीं, किंतु जो निष्प्रयोजन घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जा रहा है, घूम करके आ जाऊं, पैदल जाऊं ना, नहीं पैदल नहीं जा सकता। गर्मी के दिनों में भी वह जहाँ पर शीतलता प्राप्त हो, ऐसे शिमला वगैरह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर वह जा रहा है। एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमने नई गाड़ी खरीदी है, आशीर्वाद चाहिए। अब सोचो, आप
गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए आशीर्वाद। आप कोई भी फैक्ट्री है, मिल, फैक्ट्री, महाराज उसके उद्घाटन के लिए आशीर्वाद। काय काय के लिए आशीर्वाद हम दें? हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि भैया अपना आशीर्वाद जो मिलेगा वह धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तो मिल सकता है। हाँ, सांसारिक जितने भी काम काज हैं उसके लिए यदि हम आशीर्वाद दे दें, ये कैसा संभव है? जिसने वाहन का त्याग कर लिया और ईर्ष्या समिति के साथ वह चार हाथ देख करके वह विहार आदि करता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए हम आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? गुरुदेव ने ये कहा था कि देखो तुम यात्रा भी करना चाहो समय शिखर जी की, उसके लिए भी मैं तब आशीर्वाद दूंगा जब तुम पैदल जाओगे। सोचो, विचार करो, क्योंकि कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय से पांचों पापों का पूर्णतः जब त्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो चारित्र को अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो रहा है, मोक्ष मार्ग की ओर जिसके कदम बढ़ने के लिए आतुर है, उसके लिए तो हम प्रोत्साहित कर सकते हैं उपदेश आदि दे करके, और बीच में और कोई भी मान लो व्यवधान हो उसको दूर करने के लिए भी निर्देशन मार्गदर्शन दिया जा सकता है, किंतु सांसारिक कार्यक्रमों के लिए संभव नहीं है। विहार कर रहे थे, एक बार श्रावक लोग भी साथ में चल रहे थे, बीच में एक सज्जन ने कहा कि महाराज इस ओर भी तो देखो। इस ओर क्या है? नहीं, इस ओर महाराज हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा कि भैया फैक्ट्री ने नमोस्तु तो किया नहीं। फैक्ट्री ने जब नमोस्तु नहीं किया तो मैं आशीर्वाद किसके लिए दूं? और आप नमोस्तु करते हैं तो उसके लिए भी धर्म वृद्धि का ही आशीर्वाद मिलेगा। संसार में आप रहना चाहो अच्छे तरीके से, उसके लिए आशीर्वाद संभव नहीं है। जिस चीज को छोड़ दिया है, प्रभु आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं। वो क्यों देंगे आशीर्वाद? संसार को उन्होंने छोड़ दिया और आपको संसार में रहने के लिए वो आशीर्वाद दे दें, ये संभव नहीं है। जितने जल्दी आप संसार से मुख मोड़ना चाहते हैं तो हम बार बार आशीर्वाद दे सकते हैं, किंतु अन्य जो सांसारिक कार्य हैं उसमें किसी भी प्रकार से हाथ उठ नहीं सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कितना वैराग्य होगा 923 पुत्रों का। उसको देख करके ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अभी कितना शेष है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कर्णानियोग की पद्धति से जो वस्तु का परिणाम जो हो रहा है उसको पहचानना, उसको पकड़ना, जानना बहुत कठिन कार्य हुआ है, बहुत कठिन है वो। बाकी चरणानियोग की पद्धति से यथायोग जो कुछ में आगम के अनुरूप आचरण है उसको करते चले जा सकते हैं, आस्था के साथ, रुचि के साथ, समर्पण भाव के साथ। इसके बाद भी भीतर की जो परिणति है कर्मों की, उसको कोई भी जान नहीं सकता, वह दिव्य ज्ञान का विषय है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने मार्ग प्रशस्त किया है। और अभी प्रबुद्ध सागर जी ने कहा ना कि हम प्रशस्त करेंगे। हमारा भाव ये है जो गुरुदेव ने प्रशस्त मार्ग पर चले और हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त उन्होंने किया है, अब उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। हम क्या प्रशस्त कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने है, सूर्य के सामने दीपक कोई काम करता है क्या?
उन्होंने 50-55 साल तक निरंतर अपने गुरुओं के आदेश को शिरोधार्य करते हुए रात दिन बिल्कुल अपने मन को संतुलित करते हुए, संयत रखते हुए वो चलते चले गए। निरंतर आत्म कल्याण करने का ही उनका भाव रहा और उसके माध्यम से जो कुछ भी हुआ उनका बार बार कहना रहता है, हमने कुछ किया नहीं है, ये जो कुछ भी कार्य हुआ है तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जो वरद हस्त है वो सारा सारा उनके द्वारा कार्य हो रहा है। हम निमित्त हो सकते हैं, ये अलग विषय है। तो जब इतने महान आचार्य होकर के अपने मुख से इस प्रकार कह रहे हैं तो हमारे लिए, हमारे पास है क्या? हम तो कई बार ये कहते हैं गुरुदेव ने जो कुछ भी दिया है उसको हम रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। हम दे कुछ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो दिया है वह विस्मृत न हो, इसलिए बार बार उसी प्रसंगों को हम दोहराते रहते हैं। किंतु दोहराना अलग है, किंतु राह तो एक ही रहेगा, दो राह नहीं है। राह एक ही है, किंतु उन्होंने जो बताया उसको बार बार दोहराने का अर्थ ये अनुप्रेक्षा है। निरंतर आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप हम निरंतर जो है वस्तु तत्व को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंध से बचते चले जाएंगे। हमें कर्म से बचना है, क्योंकि कर्म इतना सूक्ष्म पदार्थ है वह न दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं, कर्म परमाणुओं को नहीं देख सकते हैं। न आश्रव देखने में आ रहा है, न बंध देखने में आ रहा है, न संवर देखने में आ रहा है, न निर्जरा देखने में आ रही है। ये सब क्या है? ये केवल ये विश्वास का विषय बन जाता है, ये श्रद्धान का विषय है कि परिणाम होता है तो निश्चित रूप से कर्म का आश्रव होता है। इस प्रकार आगम के ऊपर आस्था रखते हुए हम चलते हैं, निश्चित रूप से पाप बंध से हम बच पाएंगे। उसके बिना संभव ही नहीं। जैसे पटरी की बात कही महाराज जी ने, पटरी पर गाड़ी चल रही है, किंतु गाड़ी जो चल रही है वह पटरी पर चल रही है। ये पटरी कहाँ तक बिछी है? जैसे सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से गुजर गए, एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो गए, क्योंकि उसके बाद पटरी का अभाव, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण वो वहाँ पर जाकर के स्थिर हो गए। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, उसको तय करने के लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि गुरुदेव के मुख से ही कई बार सुना, वह ये है कि वर्तमान में यह पंचम काल चल रहा है और मोक्ष मार्ग का अभाव तो नहीं कह सकते हम, किंतु मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, जो हमारी साधना है, खुद उनके मुख से उन्होंने कहा, वो आपके सामने बात रख रहा हूँ कि वर्तमान का मोक्ष मार्ग केवल नर्सरी, ऐसा कहा। हमने सुन करके आश्चर्य में रह गए कि नर्सरी का क्या अर्थ हुआ। उनका ये कहना है कि इतना लंबा चौड़ा ये मार्ग है, उसको तय करना आज संभव नहीं है। एक मच्छर मान लो बदन पर बैठ जाए तो मन में हलचली हो सकती है,
तो सामने यदि शेर आ जाए तो फिर क्या महाराज आप क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, उसी को करना जो कुछ करना। हम क्या कर पाएंगे? वन्य पशुओं में, वन्य पशु जहाँ पर विचरण कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के रात दिन साधना करने वाले जो श्रमण होते हैं वह वस्तुतः वह मार्ग कहलाता है। वो आज वर्तमान में है कहाँ? और इस प्रकार सुदूर अरण्य में जाकर के एकांत में पर्वत के चोटी पर उस परभाग में जाकर के वहाँ पर कोई आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। और दिन में तो ठीक है, रात दिन वहाँ पर वन्य पशुओं के बीच में निर्भीक हो करके और निरीता के साथ जो साधना करते हैं वह केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है। इसके उपरांत भी भयंकर जो उपसर्ग सहन करते हुए भी वो मुक्त हो जाए नहीं कहा जा सकता। जैसे 5 पांडव हुए हैं उनमें 3 पांडव तो मुक्त हो गए और 2 पांडव मुक्त नहीं हो पाए, सप्लीमेंट्री आ गई, ऐसा गुरुदेव का कहना। हालांकि वो दोनों नकुल और सहदेव ये सर्वार्थ सिद्धि पहुँचे हैं, वहाँ से च्युत होकर के मुक्त हो जाएंगे। लेकिन साधना 3 पांडवों ने ऐसी कौन सी साधना की होगी? इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, उनका कहना है। लेकिन वो एक और बात कहना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग सरल है। क्या जटिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां तक पहुंचना, साधना में उतरना बहुत कठिन कष्ट साध्य है, किंतु उसमें कहीं भी कुटिलता नहीं, क्योंकि आर्जव धर्म है और आर्जव धर्म की आराधना करने वाले के भीतर कभी भी कुटिलता नहीं आ सकती है। इसलिए वह निराबाद रूप से अपने क्षमता के अनुरूप साधना करता चला जाता है, वैराग्य दृढ़ रहता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने मन को वह चलायमान नहीं होने देता। ये निरंतर साधना का ही एकमात्र प्रतिफल है। आपका समय हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैराग्य के लिए बहुत सारे कारण उपस्थित हो सकते हैं, किंतु वैराग्य प्रत्येक को वो ये अनिवार्य नहीं, अपने अपने उपादान के अनुरूप यह कार्य होता है। निमित्त मिलते चले जाते हैं, किंतु उसका सदुपयोग करने वाले विरल ही हुआ करते हैं। इसलिए वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए एकांत सूत्र भी पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव का कहना है कि ग्रंथ खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जो संसार है ये खुली किताब है, सब कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, विभिन्न प्रकार के परिणामों के माध्यम से अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करके उसका फल भोगने के लिए वह गत्यंतर चला जाता है। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए बिल्कुल शांति के साथ जितना आपके पास पुण्य है उस पुण्य के उदय में उस पुण्य का सदुपयोग करो, तो निश्चित रूप से और आगे इससे भी बढ़कर के मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध हो सकती है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से साधना करने के लिए अवसर मिल सकता है और उसके माध्यम से ही हमें गंतव्य प्राप्त हो सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलना आवश्यक है। भले आप धीरे धीरे चलो, ये बात अलग है। कोई दिल्ली जाता है तो फ्लाइट से चला जाता है, कोई ट्रेन से, कोई कार से, कोई बाइसिकल, कोई पैदल भी जा सकता है।
जाने के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु मार्ग तो एक ही है। इसलिए आस्था के साथ हम यदि क्षमता के अनुरूप आगे कदम बढ़ाते हैं, 5 पापों से बच कर के पुण्य का अर्जन करते हैं और पुण्य के फल के प्रति इच्छा नहीं रखते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत ही अल्प समय में अपने भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है वह उद्घाटित हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की।
सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।